जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम फिर से क्लास 12 के इंग्लिश के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर के हैं। तो चलिए बिना देर किए हम अपनी वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। करें नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय, यानी ये जो चैप्टर है यह किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन किट्स, डब्ल्यू एच अडेन, रूपर्ट ब्रूक या वाल्ट विटमैन। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट ये जो चैप्टर है ये जो है डब्ल्यू एच अडेन के द्वारा लिखा गया है। करें डब्ल्यू एच अडेन वॉन द पुलिट्जर प्राइज इन 1948 फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स टाइटल्ड। करें डब्ल्यू एच अडेन ने जो है पुलिट्जर प्राइज जीता था 1948 में। तो इस किसके कलेक्शन के में जो जीता था उसका टाइटल क्या था? द एज ऑफ एंजाइटी, द ओरेटर्स, अनदर टाइम, न्यू ईयर लेटर। तो इसका जो टाइटल था द एज ऑफ एंजाइटी। करें डब्ल्यू एच ओडेन वॉज बोर्न इन, यानी डब्ल्यू एच ओडेन का जो है जन्म कब हुआ था? 1907, 1910, 1915, 1920। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी 1907। करें द फॉलिंग ऑफ डैश रेफर्स टू स्पीडी अरेवल ऑफ डेथ, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स या स्नो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी लीव्स यानी पत्ते। करें प्रेम्स आर रोलिंग ऑन सजेस्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश, लाइफ, डेथ, वॉर या जर्नी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइफ। करें नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, व्हाट डज नर्स रेफर्स टू द पोएम। करें नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट जो है वो नर्स से जो है कवि क्या रेफर्स करते हैं? ट्रीज, प्लांट, ट्रीज या प्लांट्स, हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स या चिल्ड्रेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी ट्रीज और प्लांट्स को रेफर्स करते हैं। हु आर द विस्परिंग नाइबर्स इन द पोएम। करा कि विस्परिंग नाइबर्स इस कविता में कौन है? एजेंट्स ऑफ डेथ या मैसेंजर्स ऑफ डेथ या रियल नाइबर्स या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एजेंट्स ऑफ डेथ या मैसेंजर ऑफ डेथ, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। करा व्हाट प्लग्स अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, विस्परिंग नेबर्स, फ्रेंड्स, नेचर या मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी विस्परिंग नाइबर्स। करा डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक या फॉलो इन द डैश ट्रैक, वुडन, आयरन, गोल्डन या सिल्वर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यानी वुडन हो जाएगा, वुडन ट्रैक, फॉलो इन द वुडन ट्रैक। करा एक्टिव हैंड मस्ट डैश व्हेन डेथ कम्स, फ्रीज, वर्क, मूव या डांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी फ्रीज। करा हु आर रेफर्स टू एज ट्रोल्स इन द पोएम, विक्ड एंड अगली क्रिएचर्स, डिमंस, गुड स्पिरिट्स, एंगल्स या चिल्ड्रेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी विक्ड एंड अगली क्रिएचर्स या डिमंस। करा द नाइटिंगल इज डैश इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, डम्प, सिंगिंग, फ्लाइंग या डांसिंग। तो ये डम्प इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विच क्रिएचर रन स्कॉल्डिंग फॉर फूड इज द लीफलेस वर्ड, सॉरी वुड, ट्रोल्स, लायंस, बर्ड्स या वुल्व्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी ट्रोल्स। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है कॉल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिस्ट द माउंटेन्स लवली, हेड, पीक, स्ट्रीम या रिवर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा यानी हेड, लवली हेड। कर वोज राइट वाटरफॉल, वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, माउंटेन्स वाटरफॉल, रेन या रिवर वाटर या ओशियन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी माउंटेन्स वाटरफॉल। क्वेश्चन नंबर 16 का है द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनेक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन, लाइफ, डेथ, लव या जॉब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी लाइफ। कह डब्ल्यू एच ऑर्डन डिवाइडेड हिज लिटरेचर कैरियर इंटू टू फेजेस, ब्रिटिश फेज एंड डैश फेज। कह रहा कि डब्ल्यू एच ऑर्डन ने जो अपने साहित्य की कैरियर है उसको दो भागों में बांटा था, दो फेज में बांटा था। एक था ब्रिटिश फेज और एक कौन सा था? अमेरिकन, इंडियन, फ्रेंच या जर्मन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी अमेरिकन फेज। करा इन 1939 डब्ल्यू एच ऑर्डन लेफ्ट इंग्लैंड एंड सेटल इन। करा 1939 में डब्ल्यू एच ऑर्डन ने इंग्लैंड को छोड़ दिया और वो कहाँ सेटल हो गए थे? अमेरिका यानी यूएसए, कनाडा, फ्रांस या इंडिया। तो वो जब इंग्लैंड को छोड़ दिए थे डब्ल्यू एच ऑर्डन ने 1939 में,
तो वो अमेरिका में यानी यूएसए में सेटल हो गया था। कह रहे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट या नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट इज टेकन फ्रॉम। कह रहा है ये लाइन जो है कहाँ से लिया गया है, और टू ऑटम, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या एन एपिटैफ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। कह रहे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ये डैश पोएम, यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है ये कौन से कविता है, लिरिक है, सोनेट है, या एलगी है, या एपिक है। तो यह एक लिरिक पोएम है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है द फ्रेज प्रेंक्स गो रोलिंग ऑन रेफर्स टू फोर व्हील्डेड बेबी कैरेजेस, कार्स, कार्ट्स या बाइसाइकिल। तो ये जगह बेबी कैरेजेस। व्हाट डज डब्ल्यू एच मीन बाय स्टेयरिंग थ्रू द रिफ्लेस वुड, a human being facing loneliness and lack of fulfillment, animals dying of hunger, या कटिंग डाउन ट्रेज या फॉरेस्ट फायर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी ह्यूमन बींग्स फेसिंग लोनलीनेस एंड लैक ऑफ फुलफिलमेंट। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 अकॉर्डिंग टू द पोएट यानी कवि के अनुसार हु विल नॉट कम टू हेल्प ह्यूमन बींग इन डिस्ट्रेस, कौन जो है वो मानवीय जीवन में डिस्ट्रेस के समय हेल्प करने नहीं आएंगे, एंजल, डॉक्टर, फ्रेंड या लीडर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी एंजल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 करता है फॉर डब्ल्यू एच पोइट्री वाज ए सीरियस गेम दैट शुड डिपेंड पीपल्स डैश अवेयरनेस ऑफ लाइफ, वेल्थ, एंगर या फियर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी अवेयरनेस ऑफ लाइफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है द थीम ऑफ नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट रिफ्लेक्ट बोथ पेसिमिज्म एंड डैश ऑप्टिमिज्म, सैडनेस, एंगर या फियर। तो ये ऑप्टिमिज्म को ही दिखाता है यानी रिफ्लेक्ट करता है। तो दोस्तों आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो यहीं तक रहेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।